मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के इस डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वॉइस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखिए, उसकी फॉर्मेशन आप लोग देखिएगा। सब्जेक्ट विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होती है। अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में तो विल हैव है और शैल हैव है, लेकिन जैसी पैसिव वॉइस की ये फॉर्म होगी तो आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगानी है। कहने का मतलब विल हैव और शैल हैव में प्लस बीन हो जाएगा। तो देखिए, अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज ब्रेकफास्ट। तो देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेकफास्ट है। हम ब्रेकफास्ट को इधर ले आए सब्जेक्ट की जगह पे, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को जो हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे तो ये जो हिम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उससे पहले बाई आएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय हिम। देखिए, मैं भी क्लियर करता चलूं, जो विल हैव बीन है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सिर्फ आप दो सब्जेक्ट को ध्यान में रखो। यदि सब्जेक्ट आपका आई है या फिर वी है तो आपको शैल हैव बीन लगानी है। बाकी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको विल हैव बीन ही लगानी है। तो देखिए, अगला सेंटेंस देखते हैं। आई शैल हैव ईटन माई पॉरिज। पॉरिज मीन्स दलिया। मैंने अपना दलिया खा लिया होगा, तो देखो माई पॉरिज आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, थर्ड है मोहित विल हैव स्लेप्ड मी। तो इसका क्या हो जाएगा, मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो आई हो गया, तो आई के साथ हमें शैल हैव बीन लगानी है। तो आई शैल हैव बीन स्लेप्ड बाय मोहित। इस तरह से हमारे ये तीन सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं 1 to 6। जब हम 1 to 6 कर लेते हैं तो हमारा काफी हद तक, चाहे वो टेंस का चैप्टर हो या पैसिव वॉइस टेंस का चैप्टर हो, काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, सी विल हैव अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी होगी। तो क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई है, तो आई के साथ आपको पता है कि शैल हैव बीन लगेगा। तो आई शैल हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। इस तरह से ये बन गया। अब हम इसका नेगेटिव करेंगे। जब हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो इस हमारा पैसिव वॉइस वाला भी सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव। तो देखो, सी विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी, इसका हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। कहने का मतलब ये है, यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीन शब्द हों, जैसे यहां पर दे रखा है शैल हैव और बीन, विल हैव और बीन, तो आपको क्या करना है, हैव बीन को इकट्ठा रखना है और शैल को आगे पीछे करना है। वो सेंटेंस के बदलाव के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। इस तरह से हमारा ये दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। ऊपर वाले में सी है तो उसके हिसाब से विल आया, नीचे वाले सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस वाले में क्या है, आई है, तो आई के हिसाब से आपको पता है कि शैल आएगा। इस तरह से विल सी हैव अब्यूज्ड मी, इसका हो जाएगा शैल आई हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। हमारा ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, चाहे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो चाहे पैसिव का हो, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, और ये देखो लगा भी दिया है। विल सी नॉट हैव अब्यूज्ड मी, इसका हो जाएगा शैल आई नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। अगला, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो वही प्रश्नवाचक शब्द टेंस में क्या होता है, बता रखा मैंने टेंसेस के चैप्टर में, शुरू में आ जाता है। तो यहाँ पर जो बिगिनिंग हुई है वो वेन से हुई है, तो वेन जब हमारा शुरू में है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी वही क्वेश्चन वर्ड, वही प्रश्नवाचक शब्द साथ रहेगा। कहने मतलब जो एक्टिव में है वही पैसिव में रहेगा।
तो व्हेन विल शी हैव अब्यूज्ड मी, इसका पैसिव हो जाएगा व्हेन शैल आई हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। जब हमारा इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो बिल्कुल बात वही है जैसे कि हमने थर्ड और फोर्थ के सेंटेंस में किया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, लगा दिया है। व्हेन विल शी नॉट हैव अब्यूज्ड मी, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा व्हेन शैल आई नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हर। इस तरीके से मैंने आपको 1 to 6 सेंटेंस समझाए। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। अब हम देखते हैं यदि हु से बिगिनिंग होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में हु से बिगिनिंग होती है तो हमें कैसे चेंज करना होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे कैसे हम सेंटेंस में बदलाव देखते हैं। तो देखिए हु विल हैव टॉट बॉयज, मतलब कि लड़कों को किसने पढ़ाया होगा, तो इसका हो जाएगा हु को बाय हूम में कन्वर्ट करते हैं तुरंत उसी के नीचे बाय हूम। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके हिसाब से आई है, जो बॉयज है ना यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर क्या बन गया आके सब्जेक्ट बन गया। और आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती, तो बॉयज बिल आ गया बॉयज के अकॉर्डिंग, तो बाय हूम बिल बॉयज और हैव बीन टॉट। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पहली बात तो एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म है तो वही नोट डाउन करनी है आपको। हैव बीन मैंने बताया था ये इकट्ठा रहेगा। अगला देखिए हु विल नॉट हैव टॉट बॉयज, मतलब ये हु का नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये हु का नेगेटिव है तो क्या होगा हु का पैसिव वॉइस वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बाय हुम विल बॉयज नॉट हैव बीन टॉट, कहने का मतलब इसमें तो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। तो इस तरीके से हमारे हु वाले सेंटेंस कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं जो वर्ड से स्टार्टिंग होती है जिन सेंटेंसेस में वो देखते हैं। तो व्हाट विल यू हैव रिटन, मतलब कि तुमने क्या लिख लिया होगा, अर्थात तुमने क्या लिखा होगा, तो इसका बन जाएगा व्हाट विल हैव बीन रिटन बाय यू। देखो व्हाट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, समझ गए। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर विल हैव बीन बिल्कुल इकट्ठा आया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं, सेंटेंसेस में होता ही नहीं है। तो इसलिए एक्टिव वॉइस वाला जो सब्जेक्ट होता है वो आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इकट्ठी की इकट्ठी रहती है इसी वजह से, क्योंकि एक्टिव में सब ऑब्जेक्ट होता नहीं है ताकि हम उसको सब्जेक्ट के रूप में ला सकें। आगे देखते हैं इसका व्हाट वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव, व्हाट विल यू नॉट हैव रिटन, मतलब तुमने क्या नहीं लिख लिया होगा, तो व्हाट विल नॉट हैव बीन रिटन बाय यू। इस तरह से हमारा ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ व्हाट से रिलेटेड सेंटेंस। चलिए अब हम लोग विच की तरफ चलते हैं। विच के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है एक एक बात आपके समझ में आएगी। तो देखिए विच लेसन विल स्टूडेंट्स हैव लर्नड, देखो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, चाहे वो टेंस की बात हो चाहे पैसिव वॉइस टेंस की बात हो, मैंने आपको विच से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में बताया है कि विच के साथ जो भी नाउन है वो आपका पैसिव वॉइस में भी विच के साथ साथ में ही रहेगा। तो विच लेसन विल स्टूडेंट्स हैव लर्नड, मतलब विद्यार्थियों ने कौन सा पाठ याद कर लिया होगा, अर्थात विद्यार्थी कौन सा पाठ याद कर चुके होंगे, एक ही बात है। तो विच लेसन विल हैव बीन लर्नड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी क्या होता है सब्जेक्ट तो होता है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, एक तरीके से ये नाउन होता तो ये यहाँ पे विच के साथ ही आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विच लेसन विल हैव बीन लर्नड बाय स्टूडेंट्स। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो देखिए विच लेसन विल स्टूडेंट्स नॉट। अभी ऊपर वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में तो क्या है आपका सब्जेक्ट, इसलिए उसके बाद में नॉट है, इसमें चूंकि सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमें विल के बाद नॉट लगाना पड़ा और हैव बीन को इकट्ठा रखेंगे हम। विच लेसन विल नॉट हैव बीन लर्नड बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा विच वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ। आगे देखते हैं हम, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा सेंटेंसेस डबल होते हैं, बिफोर और आफ्टर का यूज होता है, तो इसके माध्यम से हम समझते हैं। देखो सबसे पहली बात है हिंदी के वाक्य में क्या होता है, जैसे मम्मी के आने से पहले मैंने स्नान कर लिया होगा, तो दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग टेंस में बनते हैं। एक तो बनता है फ्यूचर परफेक्ट में जिसमें काम पहले होना पाया जाता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, जिसमें काम बाद में होना पाया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, याद रखिएगा। और पूरी डिटेल आपको समझनी है, पूरा अच्छे से चैप्टर समझना है तो हमारे टेंसेस के वीडियो में जाइए और सारे आपको डिटेल में समझाए गए हैं। तो देखिए यहां पर देखते हैं मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर रेनू गोज, कहने का मतलब इसमें दो सेंटेंस है, एक तो ये हो गया यहां तक, ये देखो, और ये बिफोर है इससे जोड़ा गया सेंटेंस को। तो क्या करेंगे एक बार आप समझिए, अब मैं बता रहा हूं मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर रेनू गोज,
तो जो आपको बदलाव करना है वो सिर्फ आपको पहले पहले सेंटेंस में बदलाव करना है। बिफोर या आफ्टर से जो सेंटेंस शुरू होता है वो आपको बिल्कुल साथ में रखना है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। जैसे इसका पैसिव बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये फूड है तो यही सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, विल हैव बीन आपकी लग गई, फूड विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इस तरह से हो गया फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मदर। अब आपको 1 to 6 सेंटेंस बनाने हैं, तो आप ऐसे मान के चलो बिफोर से यहाँ सेंटेंस है ही नहीं। जैसे हमने आपको 1 to 6 ये सेंटेंस समझाए हैं ना, बिल्कुल वही कैटेगरी रहेगी 6 सेंटेंस बनाने की। आपको 6 सेंटेंस में कोई हेडक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाला सेंटेंस बाद वाला बिफोर वाला जोड़ते चले जाओ साथ साथ, पूरे 6 सेंटेंस इसी तरीके से बन जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो कई बार क्या होता है, अब हम आगे की बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस को लेकर बात थोड़ी चर्चा करेंगे। वो ये सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें क्या लिखा है, पत्र लिख लिया गया होगा। कहने का मतलब है इसमें ये नहीं पता है कि डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो डूअर होता है वो हिडन होता है, और जो डूअर होता है वो होता कौन सा वास्तव में, तो यू जो सेकंड पर्सन होता है वो छिपा हुआ होता है। तो इस तरीके से हिंदी में सेंटेंस आपको दे दिए जाए और आपको बनाने पड़ जाए तो आप इस तरीके से यूज करोगे, जैसे कि मैं इस सेंटेंस के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। लेटर विल हैव बीन रिटन, कहने का मतलब पैसिव वॉइस वाले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। भाई ये डूअर होता है, यहाँ पर मान लीजिए किसी के द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिख लिया गया होता तो हम क्या करते, बाई लगा के और उसको ऑब्जेक्ट को हम लिख देते। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं ऐसा, डूअर या जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यूं ही सेंटेंस बनाना है। इसके भी 6 बन जाएंगे, जैसे लेटर विल हैव बीन रिटन, पैसिव वॉइस के सेंटेंस के भी 6 बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे चल रहे होते हैं, साथ साथ मैंने आपको समझा रखे हैं। देखिए आज हमारा वॉइस का जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट किया है। आगे भी अभी वॉइस से रिलेटेड आपको चैप्टर मिलते रहेंगे। ये मैंने आपको जो 8 टाइप के जो एक्टिव से पैसिव बनते हैं उनके बारे में बताया। आशा करता हूं आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यूं ही हमारे साथ चलते रहिए, हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।